देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आइए, कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट। ये प्रोग्राम है एक दिया हुआ, इसका आउटपुट देखना है क्या होगा। देखिए पहले, सबसे पहले आई इजकल टू 10। देखिए मेन फंक्शन से पहले बनाया है, ऊपर बनाया है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल के रूप में काम करेगा। ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल्स, वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो एक ब्लॉक के अंदर ही सीमित रहेगा वो लोकल वेरिएबल कहता है। और ग्लोबल वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल होगा कहीं पर भी, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया क्योंकि मेन से पहले बन रहा है। तो क्या करेगा, इस लाइन से क्या होगा, अच्छे समझिए, इंटरनली जाएगा, एक आई नाम का वेरिएबल बनाएगा और उसके अंदर 10 रख देगा, कोई भी एक एड्रेस दे देगा। इसका मान लीजिए 1005, ये हो गया एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये हो गया उसका वैल्यू, और ये जो आई हो गया ये वेरिएबल हो गया। कैसा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है, आप याद रखेंगे, ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या हुआ, वॉइड मेन फंक्शन शुरू हुआ, उसके अंदर आया और क्या लिखा है, एक वेरिएबल और बनाया आई नाम के। ठीक है, तो चलिए एक वेरिएबल और बना है, वो भी आई ए नाम का बना है। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें 30 रख देगा और ये कुछ वैल्यू दे देगा इसका 1005। ठीक है, आप कहिएगा एक वेरिएबल बना हुआ पहले से, सेम वेरिएबल में फिर भी दूसरा वैल्यू रखना चाहते हैं, वो रख देगा रिप्लेस करके, लेकिन जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की जो बात है वो भी काम करेगा यहाँ पर। तो 30 रख दिया, सॉरी 20 रखेगा, 20। उसके बाद आएंगे, ये क्या हो गया बताइए, ये लोकल वेरिएबल तो है, लेकिन ये लोकल वेरिएबल जो है पूरा वॉइड मेन के अंदर काम कर जाएगा। वॉइड मेन, वॉइड लिखे हैं या वॉइड मेन है, उसके अंदर ये पूरे एक्सेसिबल, माने ये इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में कहीं पर भी होगा, इसका वैल्यू एक्सेसिबल होगा। आगे आइए, अगला देखते हैं। तो एक करली ब्रैकेट, एनोनिमस ब्रैकेट दिया है, ये एनोनिमस का मतलब एक एनोनिमस ब्लॉक है, ये ब्लॉक बनाया है ये वाला। इसके अंदर क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया छोटा सा एनोनिमस, और उसके अंदर एक और वेरिएबल ले लिया आई नाम का। चलिए आई नाम का वेरिएबल बना दिए और 30 रख दिए। इसका भी मान लीजिए कुछ एड्रेस 1025 या 5 देते हैं, चलो 1005। अब क्या होगा, ये क्या होगा, लोकल टू दी ब्लॉक हो जाएगा, लोकल टू दी ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा, लोग माने इस ब्लॉक के लिए लोकल हो जाएगा, माने वो वैल्यू सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर उस इस वैल्यू, इस आई का 30 को हम चाहेंगे यहां पर एक्सेस करना नहीं होगा, या इस मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहेंगे नहीं होगा। चलिए, लेकिन अभी समझ लीजिए, इस ये जो आई है 20, इसका 20 जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक, मतलब इस मेन फंक्शन के अंदर, ये इसके अंदर एक्सेसिबल कहीं पर भी हो जाएगा। ओके, इसको मिटाने दीजिए, कहीं पर भी एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन आई इजकल टू, ये देखिए एक मिनट, आई इजकल टू हम 30 लिखे, 30 जो है सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा, इसी के अंदर, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाइएगा, लाख चाह के भी यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब क्या हुआ, प्रोग्राम देखिए क्या कहता है। अब क्या कहता है आगे पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। देखिए आगे क्या बोला है, आई इजकल, ठीक है, होगा प्रिंट %d, मतलब ये सी प्रोग्रामिंग का है, तो %d डेटा स्पेसिफायर लगाया, ये डेटा स्पेसिफायर आउटपुट करने के लिए, घबराना नहीं है, इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करने का वैल्यू आई, इस आई को जाके आउटपुट दे देगा। आई का वैल्यू क्या है देख लीजिए, ये देखिए आई का वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जो लोकल वेरिएबल है ये 30, ये 30 आउटपुट देगा, 30 दे दिया। फिर कॉमा दे के लिखे क्लोन माने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, अभी जस्ट पढ़ाए थे पहले, पीछे वीडियो पीछे पढ़ाए हैं। और आई, अब ये जो आई लिखे हैं तो ये स्कोप रिजोल्यूशन के साथ है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जब किसी वेरिएबल में लगाते हैं तो वो क्या करता है, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसी को एक्सेस करता है, जो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बना है उसको एक्सेस करेगा। तो ये जो आई जो है, ये जो 10 बनाए थे उसको ये एक्सेस कर देगा, इसीलिए कॉमा देके, और रिजल्ट क्या देगा, 10 देगा। ठीक है, 10 देगा, नजदीकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं करेगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दिए हैं तो ना ये 20 उठाएगा ना 30 उठाएगा, सीधा सीधा जाएगा, सबसे ऊपर में ग्लोबल वेरिएबल बनाया 10 उसको एक्सेस करेगा, और 30 और 10 देगा, मतलब 30 10, यही जो है इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं इसका आउटपुट समझ में आ गया, क्या आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 1 2 3 4 टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। अच्छा, मतलब आपको एक डेसिमल नंबर दिया, देखिए एक डेसिमल, एक नंबर आपको मिला है 1 2 3 4, माने 1234 मिला, ब्रैकेट ऐसे करके हम डेसिमल लिख देंगे, बेस में 10 लिखे डेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, माने खाली जगह 8, इसी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 16। हेक्साडेसिमल का बेस 2 होता है, 16 होता है, इसमें कन्वर्ट करना है, और इसका क्या आउटपुट आएगा वो बताइएगा आप, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले एक समझ लीजिए, नंबर जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो 4 टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले बाइनरी नंबर, सबसे पहले, एक मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर के अंदर, नंबर जो है ये 4 टाइप को देखने को मिलेगा। कौन कौन वो देख लीजिए, सारा बता देते हैं, सारा फैक्ट बता देते हैं। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, देखिए बाइनरी नंबर होगा तो बेस 2 होगा एकर, ऑक्टल होगा तो बेस 8 होगा, डेसिमल होगा तो बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल होगा तो बेस 16 होगा, याद रखिएगा। चलिए अब ये बेस 16 ये सब क्या बोले, देखिए बाइनरी होगा तो बेस 2 का मतलब 0 या 1 2 वैल्यू लेगा होगा, ऑक्टल होगा तो 2 वैल्यू 8 है बेस, तो 0 से लेके 7 तक होगा। डेसिमल नंबर है तो 0 से लेके 9 तक, मैथ में हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक ही यूज करते हैं, जो भी नंबर बनता है इसी से बनता है, तो डेसिमल नंबर। हेक्सा डेसिमल नंबर 16 होता है, तो 0 से लेके 9 तक और ABCD से लेके F तक होता है, 16 पूरा गया टोटल, देख लीजिए 0 से लेके 9 तक तो 10 को वैल्यू हुआ, और ABCD से F तक A 11 B 12 C 13 D 14 और F 15, मतलब 0 से लेके 9 तक टोटल कुल मिला के 16 वैल्यू हो जाएंगे, और F है F हो जाएगा 16। तो कुल मिला के ए से 0 से लेकर 9 तक, ABCD से लेकर F तक अगर इस तरह से है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। अब आइए, अब देखिए इसमें हमको कन्वर्ट करना है, ये तो आप नंबर समझ गए, कन्वर्ट करना है माने डेसिमल से बाइनरी जाना है, मतलब अभी क्या जाना था हमको, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर हम आगे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में भी। तो चलिए डेसिमल नंबर से बाइनरी कन्वर्ट करें, ये बीपीएससी थियरी 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 2 3 और 4 बेस में हम 10 कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, बेस 2 करते हैं, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। चलिए कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपल 1 2 3 4 डिविजिबल मेथड लगा देंगे, भाग वाला, और भाग दे देंगे इस तरह से। देखिए जिसमें कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा, जिसमें कन्वर्ट, रिलेट करके पढ़िए, चीज याद रहेगा आपको, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से भाग देंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, 2 से भाग दीजिए, लगाइए क्या लगेगा वो देख लीजिए। 6 दूनी 12, 2 एक आए 2, 1 3, 2 एक आए 2, 1 3 होता है, तो 1 पर 4 14, 7 दूनी 14, माने 617 आया, दूसरे 617 गुना 1234 हुआ, एक भी शेष नहीं बचा, तो शेष को 0 लिख देंगे, यहां शेष लिखते चलते इस साइड में। आइए 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद 0 8 दूनी 16, 308 गुना 616 होता है, एक शेष बच गया, शेष यहां लिख देंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, एक भी शेष नहीं बचा, 0 दे दिए, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक भी शेष नहीं बचा, 0 लिख देंगे, फिर भाग लगाए 2 से, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 16, 1 17, एक शेष लिख देंगे, फिर 2 से भाग लगाइए, 19 दूनी 38, एक भी शेष नहीं बचा, 0, फिर 2 से भाग लगाइए, 8 9 दूनी 18, एक शेष बचा, 1 19, एक शेष बचा, लिख दिए, 2 से भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 1 9, एक शेष बचा, लिख दिए, फिर आइए, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, एक शेष बचे,
फिर 2 से भाग लगाइए, 2 एकाएं 2 और एक भी शेष नहीं बचा। अब देखिए जिससे भाग लगा रहे थे 2 से और यहाँ वैल्यू उससे छोटा हो गया तो कुछ नहीं, अब रुक जाएंगे और नीचे से ऊपर की वैल्यू को हम लोग रिराइट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो नीचे से जब ऊपर की वैल्यू को लिखिएगा, नीचे से ऊपर की वैल्यू को लिखिएगा तो क्या क्या आएगा देखिए, 1 2 को 0 0 0, फिर डबल 1 है, डबल 1 दे दिए, 1 0 0 डबल 1, ठीक है, फिर 0 1 डबल 0 1 0, यही आया इसका आउटपुट। 1234 का जब हम बाइनरी में कन्वर्ट किए आया, ऑप्शन मिला लीजिए, अगर इससे ही ऑप्शन कटेगा तो आंसर ले लेंगे। 1 0 0 1 1 1 0 0, देखिए ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा सी। 1 0 0 1 1, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ई भी कट गया। तो बताइए दो ऑप्शन कट ही गया, अब ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है और डी ई भी हो सकता है, डी तो नहीं होगा, हटाइए, मोर देन वन ऑफ दी एबव वो कट गया। मतलब हम 60% ऑप्शन काट लिया, अब 40% बचा। अब आंसर या तो ए होगा नहीं तो ई होगा, यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो अभी तक हम समझ के चल चुके हैं, इसको हम थोड़ा अलग लिख ले, ठीक है, हम एक पेज पर लिख लेते हैं जिससे हमको भी पता रहेगा, और फिर हम इसको मिटाएंगे तो फिर आगे हमको ये चीज आएगा, वैल्यू पता रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक पेज पे लिख देते हैं, क्या आउटपुट है, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। चलिए मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो है वो होगा। अब इसको मिटाते हैं और फिर अगला भाग लगाते हैं। अब क्या इसी वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, आइए, मतलब अब हम डेसिमल वैल्यू को, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। आइए कैसे होगा, 1 2 3 4, बेस में कितना 10 होगा, ऑक्टल में जाना है, खाली जगह इसमें भरना है हमको, और 8 ऑक्टल लाना है। ऑक्टल लाने के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया इसको हम लोग 8 से भाग देंगे, जिसमें जाना है उससे भाग लगाएंगे, 8 से लगाएंगे। लगाइए, 8 है कहें 8, 4 12, 4 पर 3 43, 8 पंचे 40, 3 43, 3 पर 4 34, 8 चौका 32, हाथ में कितना 2 2 2 बच गया ना, तो शेष हो जाएगा। फिर लगाइए, फिर 8 से भाग लगिए, 8 8 है 8, 7 15, 7 पर 4 74, 8 नमा 72, 2 74 लिख दिए। फिर 8 से भाग लगाइए, 8 दूनी 16, 3 19, ठीक है। अब कुछ नहीं है, जिससे भाग लगा रहे थे और ये वाला वैल्यू उससे छोटा हो गया, रुक जाएंगे और नीचे से ऊपर की वैल्यू लिख देंगे। मतलब 2 3 2 2, बेस में 8 ऑक्टल, यही इस क्वेश्चन का जवाब अधि हो गया। आप देखिए, अब ये दोनों तो ऑप्शन कट ही गया था, ये भी कट गया था, तो अब इसमें है ऐसा ऑप्शन नंबर ई तो सही मिला हमको। ऑक्टल में देख लीजिए 2 3 2 2 2 है, लेकिन अभी जल्दीबाजी में करके आप ये आंसर मत लगा लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ई भी ऑप्शन हो सकता है, इस बात को ख्याल मत बुझिएगा। एक ऑप्शन मिलिए खर्च से लगा दी, नहीं गलत हो जाएगा आपको। अब हम हेक्साडेसिमल भी चेक कर लेंगे फटाफट। चलिए, तो 2 3 2 2, मतलब ये दोनों मैच कर गया। पहले ऑप्शन नंबर 1 का ये बाइनरी ऑक्टल मैच कर गया, हेक्सा देख लेते हैं। चलिए मिटाते इसको। आइए, अब हमको क्या करना है, अब हमको बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आइए, तो 1 2 3 4, बेस में कितना, बेस में कितना 10, इसको किस में जाना है 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल में जाना है। कर लीजिए, 1 2 3 4, कुछ नहीं, आप समझ रहे हैं, जिसमें जाना है उसे भाग लगाएंगे उसके बेस से। बेस क्या 16, 16 से भाग लगाइए, बेस आ जाएगा। लगाइए, 16 का टेबल पढ़िए, आप लगा दीजिए भाग। 16 साते 112, 16 साते 112 होता है। तो चलिए 16 साते 112, तो 16 साते 112, बचेगा कितना शेष, 112 में 11 बचेगा, 11 पर 4 114, तो क्या हो जाएगा बताइए, 16 साते 112। अगर ज्यादा दिक्कत है तो भाग लगा के देख ना लीजिए, 1 2 3 4 16 से भाग लगाइए, 16 साते 112, ये हो जाएगा घट के कितना, 114 हो गया, 16 छके 96 लग जाएगा। तो 14 में 6 गया 8, एकदम पैसा ले लिया, तो हो जाए 10 में से एक, देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 में से 18 हो जाएगा। अच्छा नहीं, 16 7 112,
114 है तो 112 क्यों नहीं लगेगा, है मिस्टेक हो गया, 112 लग जाएगा। तो 16 7 112, चलिए तो 16 7 112, तो क्या आ गया, शेष कितना बचा, 2 बचा, तो 2 शेष को हम यहाँ लिख देंगे, माने 16 को 77 से गुना करेंगे और उनमें 2 जोड़ देंगे, 1234 आ जाएगा। आइए फिर भाग लगाइए 16 से, 16 पंचे 80 होता है, नहीं लगेगा, तो 16 से पंचे 80, उससे कम कर लीजिए, 16 चौके 64, तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 चौके 64, कितना 77, तो 64 6 7 6 13 77, यहाँ 13 शेष बच गया, लिख देंगे इधर। अब देखिए जिससे भाग लगा रहे थे और जिसमें लगा रहे थे वो छोटा हो गया, तो अब क्या करें, नीचे से ऊपर लिख देंगे। आइए तो क्या आया, 4 13 लिखा, 13 नहीं लिखेंगे, 13 के लिए हम लोग पढ़े थे पीछे हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9 तक, ए बी सी डी ई एफ, माने 9 आई 10 हो जाएगा, 10 के लिए 11, 10 के लिए ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 13, मतलब इस सी लिखेंगे इस 13 की जगह और 2 लिख देंगे, मतलब 4C2, 4C2। अब देखिए 4C2 ही क्या है, 1 मिनट, 13 ही आया था क्या, देख लेते हैं 1 मिनट, 14 16 चौके 64 6 7 76, ठीक है एकदम, माने 4C2, 4C2 हेक्साडेसिमल। अब बताइए आप अगर ऑप्शन नंबर ए लगा देते तो यहाँ तो 4D2 लिखा हुआ है, ये होगा, ये दोनों तो कटिए गया था, तीनों कटिए गया था, यो कट गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, जवाब ई हो जाएगा। इसलिए धरफर में आप जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं लगा लीजिए, एगो ऑप्शन मिला मैच किया लगा लेंगे, नहीं, यहाँ देखिए 4C2 हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। 1 मिनट रुक जाइए, तो कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 10 11 12 13, अच्छा था, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक मिस्टेक, यहाँ पर नंबरिंग करने का हो गया, 10 11 12 और 13, अच्छा अच्छा, तो सी का 12 है और डी का 13 है, अच्छा अच्छा, तो डी 13 ही लिखना था, 13 का डी होगा यहाँ, अच्छा मिस्टेक हो गया ये, सॉरी सॉरी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, जब आप ए डी नहीं, ई नहीं होगा, चलो ई भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी है यहाँ मैच कर गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया जवाब, इसका आंसर यही होगा, सब ठीक है, मैच करके ऑप्शन नंबर ई, जो नंबरिंग कर रहे थे 0 से लेके 9 तक, ए बी सी डी ई और एफ, मतलब ये 0 से लेकर 9 तक हो गया, फिर ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, हम नंबरिंग करने में गलती करती है, डी 14 के लिए होता है, 13 के लिए होता है, 13 का डी लिखते हैं, इसलिए डी होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कन्वर्ट दी बाइनरी। अब यहाँ पर ये पॉइंट वाला नंबर है 1011.1101, ये दिया, इसको इसका डेसिमल कौन वैल्यू होगा वो कह रहा है, तो चलिए इसमें डेसिमल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाला को अलग और पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को अलग से करेंगे, तो इसको करिए, इसका बाइनरी को डेसिमल में लाना है, तो क्या करना है, बाइनरी का जो बेस होता है उसी के फॉर्म में चलेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले शुरू करेंगे 1, ये वाला 1 है, ये वाला, तो 1 गुना 2 के पावर, अब इसके बाद पॉइंट से पहले जितना डिजिट है उतना, अगर आपको रुकिए, हाँ समझ लीजिए, ये जो वैल्यू है इसके बाद जितना डिजिट बता है उसका पावर में दे देंगे, तो इसके पॉइंट से पहले इसके 1 के बाद जितना भी डिजिट आ रहा है उसके पावर में जाएगा, तो 3 गो डिजिट आ रहा है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये चीज क्लियर हो गया होगा। फिर से प्लस लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला काम करेंगे अब, ठीक है, पॉइंट के बाद कर्म करेंगे 1 इंटू, अब देखिए पॉइंट के बाद में जाएंगे तो वही चीज माइनस में आ जाएगा, पावर माइनस में, 2 के पावर -1, पहला वैल्यू मिला इसलिए -1, फिर 1 गुना 2 के पावर -2 दूसरा वैल्यू मिला, फिर 0 गुना 2 के पावर -3 प्लस 1 गुना 2 के पावर -4, चौथा वैल्यू मिला। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा, तो आप सॉल्व कीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूनी 8, एक आए 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 लेकिन 0 से गुना करें 0 हो जाएगा, 2 एक आए 2, एक आए 2, एक आए 2 ही हो जाएगा, चलिए प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर -1, जब किसी संख्या के पावर, जैसे मान लीजिए a के पावर माइनस भी है, तो क्या लिखते हैं इसको, माइनस को प्लस बनाने के लिए 1 बट्टा a के पावर b हो जाएगा, मैंने पलट देते हैं नीचे, तो उसी तरह
2 की पावर -1 है, तो 2 की पावर -1 है तो क्या लिखे 1/2 की पावर 1 हो जाएगा। प्लस बनाने के लिए बट्टा कर देंगे, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 1/2 लिखेंगे इसको प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1/2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब 4, डायरेक्ट 4 लिख देते, फिर देखिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पर 8, 1/8 हो जाएगा प्लस, अब 2 पर 4 है तो 1/2 पर 4 हो जाएगा, 1/2 पर 4, तो 2 पर 4 का मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 16। आप सॉल्व कीजिए इसको, इधर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, इधर आपका क्या आ जाएगा बता दीजिए, एक ई भी छूट गया था क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, 2 पर 3, 0 पर 2, 1 के पावर 2, अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, एक चीज छूट गया है यहाँ पर, ये जो 1 है इसको छोड़ दिए, छूट गया ये, तो 1 गुना 2 की पावर 0 ये होगा। चलिए तो यहाँ पर एक चीज प्लस हो जाएगा, +1 बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए 8 2 10 1 11, 11 है इधर, मैंने यहां से लेके यहां तक, मैंने पॉइंट से पहले वाला वैल्यू 11 दिया, प्लस 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/16, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, फ्रैक्शन को तोड़ने आपको आता है, सिंपल 16 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 8 4 12 1 13, मतलब 11 प्लस 13/16 यही आएगा, इसको मिटा देते हैं, देखिए मतलब आया 11 प्लस 13/16 ये आया। अब क्या कीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, 16 से 13 में भाग लगाइए, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 16 8 16 7 112, 16 8 26 से 16 8 26 से नहीं होता है, क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 16 3 16 14 16 5 16 96 16 7 112, 16 8 28 से 128 हो जाएगा, 16 नंबर 44 से, ठीक है। तो 128 ठीक है, इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर लगाइए 0 देंगे, 16 इकाई 16 आएगा, घट के कितना 4 आ जाएगा, 0 आएगा, फिर से 16 दूना 32 हो जाएगा, घट के कितना 8 हो गया, 0 दिए, 16 पंचे 80 हो गया, कट गया, मतलब पॉइंट के बाद इतना वैल्यू आया, इसको हम कह देंगे 11.8125 बेस में 2, माने ये डेसिमल है, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन मिला लीजिए आप, पहला ऑप्शन देखिए 11.75 है, नहीं होगा, 12.125 है, यो नहीं होगा, 13.5 है, ये भी नहीं होगा, अब मोर देन ओभव भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा नन ऑफ दी एभव। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए थे इस वीडियो में, लेकिन जितना एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहे हैं ना तो समय ज्यादा लग पा रहा है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आज इस वीडियो में रखते हैं, और 10 के बाद हम अगली वीडियो बना देंगे, ठीक है, ठीक रहेगा, पार्ट बाय पार्ट में वीडियो रहेगा, सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये डेटा स्ट्रक्चर का है, और इसको समझ लीजिए जहां तक हो सके आज। देखिए कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। अच्छा क्यू देखिए, अब यहां पर देखिए डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डेटा का अरेंजमेंट करता है, डेटा कैसे अरेंज करेंगे जिससे वो उसको सर्चिंग फास्ट हो, सॉर्टिंग फास्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, डेटा को स्ट्रक्चराइज करते हैं। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत कुछ देखने को मिलता है, डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो देख लीजिए, बता देते, लिख लीजिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वैसा जिसका एक जो एक कंटिन्यूअस डेटा का फ्लो दिखाता है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग एरे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब हम लोग देखने को मिलता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर हमको स्टैक, ठीक है, क्यू, ये सब आपको क्या क्या लिखे, एरे स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, ये सब आपका जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन नॉन लीनियर में आ जाएगा ग्राफ, ट्री, ठीक है, लिंक लिस्ट, ये सब जो है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब आइए, अब यहां पर हम लोग को मेनली समझना है क्यू के बारे में। क्यू को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। मान लीजिए यहाँ टिकट एक काउंटर है, एक टिकट काउंटर है, यहां पर ढेर सारा लोग लाइन में लगे खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। अब हमको बताइए कि इस लाइन में जो पहले आया है वो पहले जाएगा, माने ये व्यक्ति पहले आया है, इसको टिकट मिल जाएगा,
और ये आउट हो जाएगा, आउट हो गया। मतलब क्यू जो है ना, ये किस टेक्निक पर काम करता है, फीफो पर काम करता है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आया है वो पहले जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था इसमें, ये देखिए BPSC TRE 2 में पूछा हुआ है। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज, तो कौन सा यूज करे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अब इसमें देखिए क्यू में जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब यहां पर ये चीज है, और फीफो टेक्निक पर काम करता है, ये समझ गए। और क्यू के अंदर दो पॉइंटर काम करता है, एक रियर और एक फ्रंट, फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर, ठीक है, फ्रंट और रियर काम करता है। ये दो पॉइंटर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसी पर ऑपरेशन होता है। और पहले ये क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। क्यू जो है ना वो कुछ टाइप होता है, टाइप ऑफ क्यू। क्यू का जो है टाइप होता है लीनियर क्यू, लीनियर क्यू, एक लाइन में ही जो क्यू रहेगा। उसके बाद सर्कुलर क्यू होता है, ठीक है, सर्कुलर क्यू और डी क्यू ये होता है। अब तीनों का फोटो देख लीजिए। जैसे एक क्यू इस टाइप का है, और यहाँ पर क्या है, ये जो है फ्रंट है, स्टार्टिंग यहाँ पर मान लीजिए 0 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 लीजिए, और ये हो जाएगा रियर, और ये दो जगह खाली है। तो डेटा जो इंसर्ट होगा रियर से होगा और डिलीट होगा फ्रंट से, माने ये चीज है। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। सर्कुलर देख लीजिए, इस तरह का होता है, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा 0 1 2 3 और ये 4, मान लीजिए 5 6 7 दे दिए, तो ये हो जाएगा रियर अंतिम एलिमेंट, और ये वाला 0th एलिमेंट हो जाएगा फ्रंट। डेटा यहाँ भी फ्रंट से डिलीट होगा और रियर से इंसर्ट होगा, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट। तो ये सर्कुलर लिंक क्यू है। और डी क्यू क्या होता है, डी क्यू जो है डबल इंडेड क्यू, डी क्यू को हम लोग डबल इंडेड क्यू भी बोलते हैं। वो इस टाइप का होता है, देखिए आपको दिखे ऐसा ही रहेगा 0 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, माने पॉइंटर बढ़ जाता है। माने अभी तक क्या देखे थे लीनियर क्यू में, ये फ्रंट था ये रियर था, लेकिन जो फ्रंट था वो रियर भी हो गया, और जो रियर था वो फ्रंट भी हो गया। माने इससे क्या होगा, दोनों साइड से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। माने ये डबल इंडेड की हो गया। माने डबल इंडेड का मतलब ये जो अभी तक फ्रंट था जहां से डिलीशन हो रहा था, यहां से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं। और जहां से रियर था, जो अंतिम एलिमेंट था जहां से हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं, माने फ्रंट भी वहां पर है। तो दोनों इंड पर अगर हम लोग को फ्रंट और रियर देखने को मिले तो डबल इंडेड क्यू होता है। ये डबल इंडेड का एग्जांपल है। तो ये तीन टाइप का क्यू होता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। कहता है कि इनमें से कौन सा क्यू का टाइप नहीं है, ये है टाइप, यो टाइप है, यो टाइप है। जब सब टाइप होते हैं ये मतलब मोर देन वन है, मतलब अकॉर्डिंग टू नॉट का जवाब पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबव। माने इसमें कोई जवाब ऐसा नहीं है जो क्यू नहीं है, तीनों क्यू है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर ही, फिर हम छोड़ देंगे, छोटा कर देंगे वीडियो, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे, लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बताते बताते वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच डेटा एडेड एट द रियर एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, रियर से हम इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे, और फ्रंट से पॉप करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अभी तो जस्ट बताया क्यूए में ना ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए एक चीज है स्टैक। स्टैक क्या होता है, ढेर होता है। जैसे किताब का ढेर है, गेहूं का ढेर है, किताब का ढेर है, मैंने किताब का हम लोग एक किताब के ऊपर दूसरा किताब, दूसरा किताब को तीसरा किताब, हम जब एक ढेर बना देते हैं तो उसमें होता क्या है, जो किताब को पहले रखे तो वो अंतिम में निकलेगा, और जो पहले अंतिम में रखे हैं उसको पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 इस तरह का है। मतलब किताब के ढेर में जो क्या है, जो पहले आया है वो अंतिम निकलेगा, जो बाद में आया है वो पहले निकलेगा। मतलब स्टैक जो होता है वो आपको लीफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, लीफो। और क्यू जो है ये फीफो काम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बता चुके थे फीफो के बारे में। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक। और इसमें स्टैक में जो होता है एक पॉइंटर वेरिएबल जो काम करता है वो टॉप होता है, टॉप। जैसे वहां रियर फ्रंट था, इसके अंदर क्यू के अंदर, तो स्टैक के अंदर जो पुश पॉप का ऑपरेशन होता है इसी टॉप से होता है, और टॉप नाम के पॉइंटर वेरिएबल से हम इंसर्ट और डिलीशन करते हैं। चलिए लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से कनेक्टेड होता है,
देखिए, माने ये जो एलिमेंट है इससे कनेक्टेड हुआ, माने मान लीजिए इसका एड्रेस 1001 है, इसमें दो पार्ट होता है, एक वैल्यू पार्ट, मान लीजिए 5 है, यहाँ दे दिए, यहाँ पर 1000 ये 2 है, ये क्या है, वैल्यू पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट है, मतलब 1002 यहाँ रख देगा, 1002 यहाँ रख देगा, मतलब 1002 कहने का मतलब ये 1002 इस एड्रेस वाले, ये एड्रेस पार्ट है, एड्रेस पार्ट हो गया लिंक लिस्ट का, और ये वैल्यू पार्ट हो गया, वैल्यू पार्ट में वैल्यू, एड्रेस पार्ट में वो अगले एलिमेंट का ये एलिमेंट डेटा रखे, एड्रेस रखेगा, जिससे ये पता चलेगा इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये है। यही होता है लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के बारे में और डिटेल बताएंगे आगे चल के, अभी ये लिंक लिस्ट समझ लीजिए। चलिए, लिंक लिस्ट में जो भी डेटा का ऑपरेशन होगा वो एड्रेस से होता है, एड्रेस से हम लोग निकालते हैं, इसके अंदर जो पॉइंटर वेरिएबल काम करता है वो स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिंक लिस्ट में काम करता है। मैंने बताया क्यू के अंदर रियर फ्रंट काम करता है, पुश पॉप का ऑपरेशन रियर फ्रंट से कर पाते हैं, स्टैक के अंदर टॉप नाम के पॉइंटर वेरिएबल से कर पाते हैं पुश पॉप का ऑपरेशन, और उसी तरह लिंक लिस्ट के अंदर जो भी पुश पॉप का ऑपरेशन है वो स्टार्ट नाम के पॉइंटर वेरिएबल से कर पाते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप समझ गए कि क्या होगा, क्यू होगा। फीफो टेक्निक पर काम करते हैं, जिसमें रियर और फ्रंट, रियर से हम लोग डिलीट करते हैं और माने पॉप करते हैं, नहीं रियर से इंसर्ट करते हैं माने पुश करते हैं, और फ्रंट से डिलीट करते हैं माने पॉप करते हैं। याद रखिए पुश पॉप का ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है, क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर फीफो का काम बता चुके, लीफो पर स्टैक काम करता है, और लीलो है लास्ट इन लास्ट आउट, जो अंतिम में आया है अंतिम में निकलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अगला देखिए, अब कहता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, यही हो जाएगा जवाब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है अगले वीडियो में लगेगा। देखिए 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कुछ फैक्ट भी है, 21, 22, 23, 24, 25, 24 आए, इतना सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन बच गया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। देखिए जो भी एमसीक्यू आया उस एमसीक्यू को हम क्या किए, ढेर सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। आप इसको नोट करते चलिए, समझते चलिए। किसी तरह का डाउट अभी भी रह जाता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां पर मैसेज करिए और वहां पर हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, और आपको ये पढ़ाई कैसा लग रहा है उसको भी थोड़ा कमेंट करके बताइए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसे हमको लगेगा अच्छा। चलिए तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, उसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू, आपको यहां तक वीडियो में पहुंचे हैं तो सीरियस हैं और मन से पढ़िए, जरूर हो जाएगा आपका भी सिलेक्शन। ठीक है, चलिए रखते हैं।